मोहन और मंगल नाम के दो दोस्त आगरा में टूरिस्ट गाइड का काम करते हैं। दोनों अपने इस काम से घर खर्च की पूर्ति आसानी से कमा लेते थे। लंबे लॉकडाउन के बाद जब अब सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था, उन दोनों को भी अच्छा काम मिलने लगा, क्योंकि विदेशी टूरिस्ट भी अब इंडिया घूमने आने लगे थे। यार मोहन, कब तक लोगों को ये ताजमहल घुमाते रहेंगे? अब तो मन करता है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि हम खुद भी ताजमहल बनाने के सक्षम हो जाए। ताजमहल के सपने मत देख। भगवान का दिया जितना है उतना ही इंसान को जीने के लिए काफी होता है। कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। यह सब किताबी बातें किताबों में ही अच्छी लगती है। तू देखना, एक दिन तेरा दोस्त बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कुछ दिनों के बाद मोहन ने देखा कि मंगल 2 अमेरिकन लड़कियों को घुमाने में ही अपना पूरा समय बिता रहा है। पिछले 2 दिनों में मंगल ने कोई और क्लाइंट लिया ही नहीं। मौका देखकर मोहन ने मंगल से बात करने के बारे में सोचा। क्या यार मंगल, पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ तू उन 2 लड़कियों को ही आगरा घुमा रहा है। क्या तेरे पास और कोई क्लाइंट नहीं आया? मोहन, अब मुझे टूरिस्ट गाइड का काम करने की जरूरत नहीं है। तू जिन लड़कियों की बात कर रहा है ना, उनमें से एक है शैली और दूसरी मारिया। मारिया और मैं जल्द ही शादी करने वाले हैं। उसके बाद ये आगरा छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका में सेटल हो जाऊंगा। ये क्या कह रहा है तू? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मारिया और मैं दोनों लंबे समय से एक डेटिंग ऐप पर एक दूसरे को डेट कर रहे थे। फिर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, तो वो मुझसे मिलने अमेरिका से यहाँ आ गई। मैंने तुझसे कहा था ना, तेरा भाई जल्दी ही बड़ा आदमी बन जाएगा। मैं तो चला उड़कर विदेश। अरे भाई, ये रिश्ता दोस्ती तक ही सीमित रखो तो अच्छा है। अभी तुम दोनों एक दूसरे के बारे में जानते ही कितना हो। मेरी मानो तो शादी अपने बराबर के परिवार और शख्स से ही करनी चाहिए। मुझे तो लगता था कि तू मेरा दोस्त है, मेरी खुशी से खुश हो जाएगा, मगर लगता है कि मेरी खुशियों से तो खुश नहीं हुआ। मोहन से नाराज होकर मंगल अपनी मंगेतर मारिया के साथ मंदिर में शादी कर उसके साथ यूएसए चला जाता है। कुछ दिनों के बाद मोहन भी इंडिया में अपने रिश्तेदार की बताई हुई लड़की सीता से शादी कर लेता है। मोहन की पत्नी एक सिलाई सेंटर में काम करती थी। घर के काम खत्म करने के बाद वो वहां जाकर काम करती। इस तरह मोहन को भी 4 पैसे की मदद होने लगी। उसने अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह नया मकान बना लिया था। सीता, सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरी जीवन संगिनी बनी। तुम्हारे आने से मेरे घर का कायाकल्प हो गया। ये तो आपका बड़प्पन है जी कि आप मुझे इसका श्रेय दे रहे हैं, मगर ये सब कुछ आपकी मेहनत के कारण हुआ है। मेहनत तो मैं पहले से करता था, मगर तुमसे शादी होने के बाद मैं घर के लिए पूरी तरह निश्चिंत हो गया। तुम माँ बाबा का अच्छी तरह ध्यान रखती हो, घर का पूरा काम करती हो और बाहर जाकर भी काम करती हो। तुम्हारी मेहनत से ही तो मैं अपना मकान बना पाया। वो तो हर पत्नी का फर्ज होता है कि अपने पति की मदद करे। सीता की बातें सुनकर मोहन मुस्कुराने लगता है और अपने काम के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे उन दोनों की मेहनत और ज़्यादा फल फूल रही थी। अब मोहन ने टूरिस्ट गाइड के जॉब के साथ साथ अपनी छोटी सी ट्रैवल एजेंसी भी खोल ली थी। एक दिन अपने काम के सिलसिले में वो दिल्ली आया तो बस से उतरते ही उसने देखा एक कुली ढेर सारा सामान लेकर जा रहा था। उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, मगर वो उसे पहचान नहीं पाया। वो उस कुली के पास गया और उसे रोक लिया। 1 मिनट रुकना भैया, आपकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगती है। भैया, क्या मैंने पहले आपको कहीं देखा है? आप मुझे जानते हैं क्या? सही बात है भैया, जब वक्त का पहिया घूमता है तो दोस्त भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। दोस्त? कौन दोस्त? पहचाना नहीं मुझे? मैं तेरा दोस्त मंगल। इतनी जल्दी भूल गया मुझे? अरे मंगल, तू यहाँ? तू तो शादी करके यूएसए में बस गया था ना, और ये क्या हालत कर रखी है अपनी? पहचानने में भी नहीं आ रहा है। मोहन की बात सुनकर मंगल उदास हो गया और अपना सामान उठाकर साइड में रख दिया और वहीं पर डली हुई कुर्सी पर बैठ गया। तू सही कहता था भाई, शादी हमेशा बराबर वालों में करनी चाहिए, मगर मैंने तेरी बात नहीं मानी और आज उसका नतीजा देख।
मैं कहीं का नहीं रहा। मंगल मोहन को अपनी कहानी सुनाने लगता है। मारिया, आई एम सो हैप्पी। हम दोनों शादी करके अब विदेश में बस जाएंगे। आई एम ऑल्सो सो मच हैप्पी। बट तुम भी हमारे साथ विदेश चलेगा तो तुम्हारे मॉम डैड का क्या होगा? फिर यहाँ पर अकेले हो जाएंगे। तो तुम हमारे साथ उनको भी ले चलो। ओह रियली मारिया? माँ बाबूजी ये सुनकर खुश हो जाएंगे कि वे भी हमारे साथ विदेश चल सकते हैं। मारिया की बात सुनकर मंगल के मम्मी पापा बहुत खुश हो गए। वे तो कभी आगरा के बाहर भी घूमने नहीं गए थे, अब सीधे यूएस जाएंगे। ये सुनकर आसपास के लोग भी उन्हें बहुत बधाई दे रहे थे। मंगल अपने मम्मी पापा और मारिया के साथ यूएस पहुंच गया। सभी लोग वहां की साफ सफाई और एटमॉस्फेयर देखकर बहुत खुश हो रहे थे। मारिया का घर भी बड़ा और खूबसूरत था। वाह बेटा, भगवान तेरे जैसा लायक बेटा सबको दे। तू हमें लेकर विदेश आ गया। अगले दिन एक गाड़ी की चाबी मंगल को दी गई। मंगल डार्लिंग, ये गाड़ी अब से तुम्हारी। तुम ये गाड़ी चलाना। मुझे कहीं भी जाना होगा तो मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगी। इतनी बड़ी गाड़ी जिसमें वो कभी बैठा भी नहीं था, उस गाड़ी की चाबी अपने हाथ में लेकर मंगल बहुत खुश हो रहा था। क्या सोच रहे हो? चलो हम घूमने चलते हैं। वहीं से तुम मुझे डिस्को छोड़ देना। डिस्को जाकर क्या करोगी? तुमसे जितना कहा जाए उतना काम करो। ज्यादा क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश मत करना। मोहन, उस दिन आखिरी बार मैं मारिया से सवाल करने की हिम्मत कर पाया। उसके बाद तो उसने मुझे वहाँ पर नौकर बना कर रख लिया। उसे कहीं भी जाना होता तो मैं उसके लिए ड्राइवर से ज़्यादा कुछ हैसियत नहीं रखता था। ये तो बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ। यह तो कुछ भी नहीं है, उसके आगे की तो पूरी बात सुनो। वो आए दिन पब जाती थी, शराब पीती थी और जुआ खेलती थी। वहाँ पर नौकर बहुत महंगे मिलते हैं, इसलिए मेरे माँ बाबूजी को भी अपने साथ ले गई ताकि वहाँ पर नौकर बना कर रख सके। मैंने मना किया तो उसने मेरा पासपोर्ट और वीज़ा अपने कब्ज़े में ले लिया और मुझे इल्लीगल तरीके से यूएस में घुसने के गुनाह में जेल करवा दी। माँ बाबूजी उसके यहाँ नौकरों की तरह काम कर रहे थे। फिर तुम वहाँ से बाहर कैसे निकले? वो तो जेल में एक भारतीय सुपर कॉप था। उन्हें मैंने सारी बात समझाई तो उनकी मदद से माँ बाबूजी और मैं वहाँ से निकल कर आ पाए हैं। मारिया ने गुस्से में मुझ पर तलाक का केस किया और मेरा आगरा का घर और ज़मीन तलाक के मुआवजे में अपने नाम करवा ली। मेरे पास घर का खर्चा चलाने के लिए कोई भी साधन नहीं था। आगरा जाकर रहता तो लोग मेरी हंसी उड़ाते, इसलिए अब माँ बाबूजी का ख्याल रखने के लिए मेहनत मजदूरी कर घर चला रहा हूँ। चल, अब जो भी हुआ उसे भूल जा दोस्त। पहले अपना हुलिया सुधार और मेरे साथ आगरा चल कर देख तेरे दोस्त ने कितनी तरक्की की है। तुझे इस तरह मेहनत मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों पहले की तरह साथ में काम करेंगे। बुरे समय में तो रिश्तेदार भी साथ छोड़कर चले जाते हैं, मगर तू मेरा सच्चा दोस्त है। मेरे इतने बुरे समय में भी मेरे साथ खड़ा है। मंगल और मोहन दोनों आगरा जाकर साथ में टूरिस्ट का बिजनेस संभालते हैं और अपनी मेहनत से बहुत तरक्की करते हैं। विमल का समय घर और कारोबार संभालने में कैसे निकल गया उसे पता ही नहीं चला। एक दिन, बेटा विमल, तेरी शादी के लिए आज लड़की वाले आने वाले हैं, घर पर ही रहना। माँ, तुम ही देख लेना, बस लड़की संस्कारी और हम लोगों को समझने वाली हो। हाँ कर देना, तेरी पसंद मेरी पसंद। आज थोड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है माँ। जीता रहे बेटा, भगवान सबको तेरे जैसा बेटा दे। विमल वहां से चला जाता है और एंट्री होती है सुंदर सी लड़की निक्की और उसकी मम्मी पापा की। वाह जी, कितना बड़ा और आलीशान मकान है। और ऐसा मकान नहीं, बंगला कहते हैं, बंगला। हाँ जी, हमारी निक्की की शादी इस बंगले में हो जाए मैं तो धन्य धन्य हो जाऊंगी। माँ कैसी बात करती हो? शादी बंगला, पैसा और सुंदरता को देखकर नहीं की जाती। अरे चुप रहा, तो ज्यादा महान ना बनाकर हर बार। निक्की की माँ, इसे बोलना कि ये चुप रहा है बस। अरे बैठिए बैठिए,
बस 2 मिनट हुए विमल को निकले। थोड़ा रुक जाता तो मिल लेता आप लोगों से, लेकिन बोल रहा था कि कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है। कोई बात नहीं आंटी जी, काम से बड़ा कोई धर्म नहीं। वैसे भी शादी तो माँ पिता ही तय करते हैं ना। विमल की माँ को निकी की बात बहुत अच्छी लगती है। हाँ हाँ दादी अम्मा, चुप हो जा तू। जरा ज्यादा बोलती है हमारी बेटी। हाँ, लेकिन अच्छा बोलती है। बेटी कितना पढ़ी हो? जी, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी से एमए हूँ। ओ, तो इंसानों को पढ़ती हो। खैर, सारी बातों के बाद एक एवरेज लुकिंग विमल की शादी बहुत ही सुंदर निक्की से हो जाती है। शादी के बाद आज दोस्तों के घर पार्टी है, शाम को तैयार रहना। शाम को पार्टी में भाई विमल भाभी जी तो चांद का टुकड़ा है, कितनी सुंदर है, कहाँ से ले आया? निक्की ने तो पैसा देखा होगा, पैसा। विमल निक्की को कहता है। निक्की घर चले? अरे लेकिन पहले कुछ खा तो ले। इन लोगों को बोल दो कि हम जा रहे हैं। मैं फ़ोन से बोल दूंगा और खाना बाहर कहीं खा लेंगे। दोनों घर आ जाते हैं, जहां विमल के कान में सिर्फ दोस्तों की बात ही गूंज रही होती है। क्या हुआ? परेशान दिख रहे हैं आप। मैं माँ जी को दवाई और दूध देने जा रही हूँ, आकर बताना कि क्या हुआ। क्या तुमने मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की है? निक्की को विमल की बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। माँ को दवा और दूध देकर आती हूँ, फिर बात करते हैं। फिर एक दिन पड़ोसी। अरे विमल, मुझे तो लगा कि तू जाते वक्त बाहर से घर में ताला लगा कर जाता होगा। क्यों? घर में और भी तो लोग रहते हैं। अरे भाई, जिसकी बेबी इतनी सुंदर हो उसे इन सिक्योरिटी तो फिल होती ही होगी ना। अरे भाई, भाभी जी बाहर निकलेंगी तो लोगों की निगाह तो पड़ेगी ना। निक्की इधर इस बात से अनजान होती है कि आखिर अचानक विमल को हो क्या गया। फैक्ट्री में। सर, आज आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, 8 बजे शाम की। कैंसिल कर दो, मेरा घर जाना जरूरी है। विमल वक्त से पहले घर आ जाता है। क्या हुआ विमल? आज ऑफिस में काम कम था क्या? समय से आ गया? क्यों, मेरा दिल नहीं करता आराम करने का? माँ चुप हो जाती है, बोलती भी क्या बेचारी। एक दिन विमल के पास उसके दोस्त का फोन आता है। अरे बता, कैसा है? ठीक नहीं हो यार। कहाँ था तो इतने दिनों बाद याद किया मुझे? मैंने याद किया यार, तू तो गायब ही हो गया था। काम का बहाना सारा वक्त। चल शाम को पार्टी करते हैं। विमल शाम को दोस्त के साथ बैठकर पार्टी करता है। यार अब बता, क्या बात है? किस बात से इतना परेशान रहता है? अरे यार क्या बताऊं, मेरी बीवी बहुत सुंदर है और मैं नहीं। दुनिया वाले अजीब सी बातें करते हैं। कोई कहता है कि उसने मेरे पैसों से शादी की है, तो किसी का कहना है कि घर पर मैं ताला लगाकर बाहर निकला करूं। अरे परेशान हो गया हूं मैं। यार ऐसा ही हाल मेरे पड़ोसी का भी है। उसकी बीवी भी बहुत सुंदर है और वो तेरे जैसा ही एवरेज लुकिंग। फिर क्या? अरे बीवी के नखरे 7वें आसमान में रहते हैं। पैसा देखकर शादी की थी तो सारा दिन ब्यूटी पार्लर या फिर अपने कमरे में टीवी, और तो कुछ नहीं। दोनों एक ही घर में रहते हैं लेकिन अलग अलग। समझ रहा है ना? विमल दोस्त की बात सुनकर और हताश हो जाता है। वो रात में घर लौटता है तो, ओह, आ गए आप? आज तो मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। ब्यूटी पार्लर गई होगी ना? नहीं, वो तो आज। अरे हटाओ ना, नौकर को बोलो खाना लगा दे। कैसी बात कर रहे हैं? क्या आपने शादी के बाद से कभी नौकरों के हाथ का लगा खाना खाया है जो आज मैं नौकरों से बोल दूं? हाँ ठीक है। आप पीकर आए हैं? आपको पता है ना, पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हानिकारक तो खूबसूरत बीवी भी होती है, तो तुम भी हुई हानिकारक, लेकिन होना साथ।
अरे कैसी बात कर रहा है बहू से विमल। कितनी अच्छी और संस्कारी लड़की है निक्की। है माँ, लेकिन जमाना तो संस्कारी नहीं है। वो तो साफ बोल देता है कि लड़की ने पैसा देखा और शादी कर ली। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी तूने। पैसा तो जैसे पूरे जमाने में तेरे ही पास है। अरे बहू को पैसे से शादी करनी होती तो क्या जमाने में और लड़के नहीं थे। अब निक्की समझ जाती है कि विमल की परेशानी का कारण क्या है। वो माँ को इशारे से शांत रहने के लिए कहती है। अगले दिन। निक्की, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, खाना ड्राइवर से ही दिन में भिजवा देना। लेकिन दोपहर को निक्की खाना लेकर विमल के ऑफिस खुद आती है। ऑफिस में सभी निक्की को देखकर दंग रह जाते हैं। विमल केबिन के बाहर ही निक्की को मिल जाता है, साथ ही पूरे दफ्तर के एम्प्लॉयज भी होते हैं। अरे निक्की, तुम ऑफिस में? जी, आज मैंने सोचा खाना आपके साथ ही खाऊं। जब से शादी हुई है मैं आपको खुद अपने हाथ से खाना बनाकर देती हूँ, लेकिन आज तो साथ खाने का मन था। अरे मैडम, आप खाना खुद बनाती है? मेरी तो बीवी ने कुक रखा है, जबकि मैं आपके यहाँ मैनेजर हूँ।